अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सेनेट का इस वक्त इजलास जारी है, जहां पर हमने देखा कि ऑपोजिशन की जानिब से शोर शराबा वहां पर किया जा रहा है और सेनेट की कार्रवाई जारी है। वहां पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास इस वक्त जारी है और वो चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, हाउस को ऑर्डर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। तशरीफ रखें अपने निशिस्तों पर, अपने निशिस्तों से एहतजाज करें। इधर क्यों खड़े हैं? अपनी निशिस्तों पे चले जाएं। जनाब चेयरमैन, वो भी चले जाएं, अपनी निशिस्तों से एहतजाज करें। जिसको जाएं जी, मेरी ट्रेजरी बेंचेस के लोगों से गुजारिश है, अपनी निशिस्तों पे चले जाएं। ये नहीं सुन सकते, ये नहीं सुन सकते। इनके चेहरों से निकाब उतार दिए। बहरामन तंगी साहब, बहरामन तंगी साहब, ये नहीं सुन सकते। अपनी निशिस्तों पे चले जाएं प्लीज। साम्राज्य की कठपुतलियां ये खड़ी हैं, अपनी निशिस्तों पे चले जाएं, वहां से एहतजाज करें। हिदायतुल्लाह साहब अपनी निशिस्तों से एहतजाज करें। पाकिस्तान की तारीख में जितनी मर्तबा IMF ने पीपल्स पार्टी जो आप दे रहे हैं आगे चले, तारीख में कोई हुकूमत उसने पदवर नहीं गई। मेरी गुजारिश है, अपनी निशिस्तों पे जाए। एहतजाज का हक है, आप उधर से एहतजाज करें। निशिस्तों पे चले साम्राज्य की बात चले जाएं जी, चले जाएं। आप भी चले जाएं, ट्रेजरी बेंचेस भी चली जाए जी। बैनुल-अक़वामी साम्राज्य की बातें करते हैं और अपनी निशिस्तों से खड़े होकर एहतजाज करें। आप लोग सेनेटर फैसल, सेनेटर फैसल प्लीज तशरीफ रखें अपने। जितने हो उतने रहो। सेनेटर फौजिया, सेनेटर आप अपनी निशिस्तों पे चले जाएं जी। क्या बेचता है तू? क्या बेचता है? बहरामन तंगी साहब, बहरामन तंगी साहब, क्या बेचता है? बहरामन तंगी साहब तशरीफ रखें। ठीक है जी, आप अपनी निशिस्तों पे चले जाएं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने निशिस्तों से एहतजाज करें। चले, तशरीफ रखो, तशरीफ रखें जी। अपनी निशिस्तों पे बैठ के एहतजाज करें, बजाय आप लोग इधर आते हैं। 2.5 स्पेस की जरूरत नहीं है, तशरीफ रखें जी। जी जनाब चेयरमैन, अपनी निशिस्तों से एहतजाज करें प्लीज, मेरी ये गुजारिश है जी। तशरीफ रखें जी। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। जनाब चेयरमैन, मैंने तो सच कहा था, मगर वो परवीन शाकिर की अभी बरसी गुजरी है, उन्होंने कह गई है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? जनाब चेयरमैन, मैं ये कह रहा था, यहाँ पर जो पॉइंट्स तशरीफ रखें। जनाब बहरामन तंगी साहब, आप हाउस में हर तरफ शोर मचा रहे हैं, प्लीज तशरीफ रखें अपने निशिस्त पे। अपने निशिस्त से तो आप एहतजाज करें। इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है? क्यों घूम रहे हैं आप? अपने तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। फैसल साहब तशरीफ रखें, बाकी भी आप लोग तशरीफ रखें जी। जी जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, आप लोग एहतजाज जब करें, मेरी आज लीडर साहब एक सेकंड, मेरी आप अपोजिशन से भी और ट्रेजरी बेंचेस से गुजारिश है कि जब भी आप एहतजाज, आपका हक है, जरूर करें, लेकिन अपनी निशिस्तों से करें, बजाय डाइस पे आए और इस हाउस को माहौल खराब करें। ये अच्छी बात नहीं है। आप एहतजाज जो दिल है करें, अपने निशिस्तों से करें। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन ये रवायत बड़ी गलत डाल रही है अपोजिशन। और बहरामन तंगी साहब, बिल्कुल मेहरबानी फरमाएं, इतना शोर ना करें, मेरी आपसे गुजारिश है बस। थैंक यू जी। जी अब आप जनाब चेयरमैन जी, बाद में मौका देंगे सबको जी, आप बैठ जाएंगे। अब वो बोलने थे, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, अब इस तरह नहीं होगी। तशरीफ रखें, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, तशरीफ रखें अपने। चलें ठीक है जी, बोलें जी। जी तशरीफ रखें, तशरीफ रखें हमायूं साहब, जनाब अफनान साहब तशरीफ रखें। थैंक यू सर जी। जनाब चेयरमैन, फैसल प्लीज जी। जनाब चेयरमैन, मैं पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ उन नुकात का जवाब देना चाह रहा हूं जो यहां से उठाए गए। पहला नुक्ता नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर का। तो मैंने ये कहा कि आज तक किस हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर दिया? किसी हुकूमत ने आज तक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर नहीं दिया। ये पहली मर्तबा
इमरान खान की हुकूमत को एजाज़ हासिल होता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर आया। नंबर 2, कहा गया कि हमें माना, एंड अप्रिशिएट दैट, माना कि हमें दावत मिली। कहा गया कि पार्लियामान की जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की, आप वहां तशरीफ लाएं और उस पर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आप अपने पेश करें। जब वो पॉलिसी ड्राफ्ट की शक्ल में थी, यानी कि उस ड्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए आप जो अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं प्लीज दें, हम सारा ड्राफ्ट आपके सामने रखते हैं। ये नहीं आए। क्या कह रहे हैं? कहते हैं क्योंकि उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लिहाजा हमने आना मुनासिब नहीं समझा। ओके, आपकी बात सुन ली। अब मेरा सवाल ये है कि उसके बाद एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स भी होती रही, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, मगर फर्क क्या था दोनों में? तशरीफ रखें प्लीज। मगर दोनों में फर्क क्या था? फर्क प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी की जब ब्रीफिंग्स हुई, वहां वर्दी वाले थे, ये भागे आए सारे, और ये पार्लियामान की कमेटी थी, वहां पर वर्दी वाले नहीं थे, वहां पर हमें कोई नजर नहीं आया। ये फर्क है, प्राइम मिनिस्टर का फर्क नहीं था। आप देख लें, दोनों का कंपोजिशन देख लें, मैं नहीं कह रहा, आप दोनों का कंपोजिशन देख लें ना, और इनका बिहेवियर देख लें। तो ये जो है दूसरी बात ये करते हैं, नहीं वो देखें ना, वो तो बामुलादा होशियार, मतलब वो तो खैर जाने दें इसको। दूसरी बात इन्होंने बात की सर इकोनॉमी की, इन्होंने सर इकोनॉमी की बात की सर, ठीक है, कोई नहीं सर, ये कोई नहीं, होता है सर, होता है, कोई बात नहीं, होता है। जब इलेक्शन करीब आ रहा है तो किबले कभी इधर से कभी उधर कुतुबनुमा की तरह बदलते रहते हैं, कभी बैनुल अक़वामी, कभी ये कभी वो, खैर कोई बात नहीं, कुतुबनुमा है, कोई बात नहीं। बात हुई सर साथ ही सिक्योरिटी की, इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात हुई, और बड़ा ही दिल पे हाथ रख के कहा कि जनाब IMF और स्टेट बैंक और ये वो। सर पहली मर्तबा सर याकूब, मुझे याद है सर, मोहम्मद याकूब साहब आए थे IMF से, 6 साल इनकी हुकूमतें में गुजारे। IMF की ये बात करते हैं सर, पाकिस्तान के IMF की 61 साल की तारीख है, 21 मरतबा ये जा चुके हैं IMF में, 22वीं मरतबा और पहली मरतबा PTI IMF प्रोग्राम के पास गई। नंबर 1। नंबर टू सर, इसमें भी इनका रिकॉर्ड का जवाब नहीं। सबसे ज्यादा 10 मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो IMF प्रोग्राम ले चुके हैं, 10 मरतबा, और इनको यह भी एजाज हासिल है कि सबसे बड़े बेल आउट पैकेजेस भी ये लेते रहे हैं। करते क्या थे सर? IMF प्रोग्राम हमें इकोनॉमी सिखाते हैं, IMF प्रोग्राम सिर्फ लेंडिंग के लिए नहीं होता, उसके साथ वो कहता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी करें। तो जो इतने अरसे के लिए आप जो इतने बड़े बड़े कर्जे, 10 मरतबा तो सिर्फ आप गए हैं, 4 मरतबा PMLN गई है, तो वो जो कर्जे रहते रहे, तो वो कहां आपके लल्ले तलल्लों में खर्च होते रहे? क्यों नहीं की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म? और कर्जों की बात करते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था, आपके लिए वे 55 अरब रुपए के कर्जे हमारे सर पर हैं, जिसमें से हम 29 अरब अभी दे चुके हैं, 12 अरब इस साल दे रहे हैं, और 12 अरब हम अगले साल देने जा रहे हैं आपके लिए हुए कर्जे। तो आप हमसे ये वाली बात ना करें, आप खातिर जमा रखें, इलेक्शन का वक्त आने वाला है, आप अपने किबले जहां मर्जी करें, हमारा किबला तो अवाम की तरफ है। और बैनुल अक़वामी साम्राज्य की भी बात सर हुई, कल यहां पर सर लीडर ऑफ अपोजिशन, आप रिकॉर्डिंग का लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने यहां खड़े होकर कहा तकलीफ हो रही है सर, मुझे लग रहा है मैं किसी अस्पताल के वार्ड में खड़ा हूं सर, किसी अस्पताल के वार्ड में खड़ा हूं। कल यहां पर खड़े होकर लीडर ऑफ अपोजिशन ने यह इतराफ किया कि हमने उस वक्त हमारी लीडरशिप ने उस वक्त अपने बैनुल अक़वामी दोस्तों से बातचीत की और वापस आने का रास्ता हमवार हुआ। ये उन्होंने कल यहां पर हाउस में कहा। तो बैनुल अक़वामी साम्राज्य आप हमें क्या बता रहे हैं? आपके लीडर CV लेकर अगर अमेरिका में बेंच पर बैठे हैं, उनकी तस्वीरें फ्रंट पेज पर छपे हैं, तो आप हमें तो बताएंगे कि बैनुल अक़वामी साम्राज्य क्या होता है? हम तो पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान के वकार के लिए,
पाकिस्तान का वज़ीर आज़म अवाम की ताकत के साथ इमरान खान खड़ा है और खड़ा रहेगा। थैंक यू सर। कॉलिंग अटेंशन नोटिस ऑफ सेनेटर मुश्ताक साहब। जी सर, ऑर्डर नंबर 20 सर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में इस वक्त सेनेट का इजलास जारी है, जहां पर हमने देखा कि उनकी जानिब से काफ़ी देर तक जब अपोजिशन ने एहतजाज किया तो वो हिदायत करते रहे कि अपनी नशिस्तों पर बैठकर एहतजाज किया जाए, लेकिन अपोजिशन ने वहां से वॉक आउट कर दिया और जो लीडर ऑफ द हाउस हैं सेनेटर कायदे ऐवान शहजाद वसीम, उनकी जानिब से तकरीर की गई जिस पर अपोजिशन कंटिन्यूसली उस पर एहतजाज करती रही।